नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज प्रश्नावली जो है आपकी 3 और प्रश्नावली 3 का जो नाम क्या है प्यारे बच्चों, चतुर्भुजों को समझना। यानी जो भी चतुर्भुज है उनके बारे में समझना, उनके ऊपर आधारित प्रश्न। तो इसका मतलब हमें इसका बेसिक पहले समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट बेसिक समझेंगे और पूरा आपको देखना है। और यदि ये बेसिक तैयार कर लिया ना तो इस प्रश्नावली में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका कोई भी क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार समझ लिया उसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बेसिक आपको शुरू से लेकर लास्ट तक समझना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है केवल आपके अभी 8वीं में काम आएगा, ये आगे बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। आप कोई भी एग्जाम दोगे, इस प्रकार का जो भी टॉपिक आएगा उसके अंदर चतुर्भुज के सारे नियम वगैरह जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे आपके उसमें लगेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसके अंदर चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले प्रश्नावली का नाम ही है चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझना इसका मतलब सबसे पहले हम चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? चतुर्भुज। कि चतुर्भुज होता ही क्या है ना। तो देखिए ध्यान से कि सबसे पहले अपन चतुर्भुज के बारे में देखें, इसकी परिभाषा क्या हो गई। पहले तो परिभाषा देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो परिभाषा है इसके अंदर अपने 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई, 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका मतलब क्या हुआ कि सर 4 सरल रेखाएं, 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यानी एक चीज तो क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए और घिरी हुई होनी चाहिए चारों तरफ से। यानी 4 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या हो गया? सरल रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं से अपन जब लाइन खींचते हैं, दो बिंदु को मिलाते हैं, वो सीधी रेखा होनी चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। फिर आप ऐसे ग्राफ वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर भी अपन सरल रेखा जाती है। और सरल रेखा जो होती है वो एकदम बिल्कुल ही 0 चौड़ाई की एक रेखा होती है, वो अनंत तक चलती है। 0 रेखा, 0 मतलब मोटाई जो है उसकी 0 होगी, ठीक है, उससे अपन सरल रेखा। तो ये भी देखो इसमें सरल रेखाएं दिखाई दे रही है आपको। अब देखो ध्यान से, इसके मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल का मतलब क्या हो गया? उदाहरण। कि जैसे ये चतुर्भुज है, कैसे पता चला? 1 2 3 4, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। ओके, फिर बात करते हैं इसकी। ये जो दे रखा है इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, 4 भुजा, इसका मतलब चतुर्भुज है। इसकी बात करें 1 2 3 4 यानी चतुर्भुज है। 1 2 3 4 ये भी चतुर्भुज है। सबके नाम होते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे अपन। तो अब देखें कि ये क्या चतुर्भुज है क्या? आप बताओ देखें मुझे, क्या ये चतुर्भुज है? जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, क्या ये चतुर्भुज है? चेक कर लो। 1 2 3, 3 ही भुजा है, जबकि चतुर्भुज में कितनी होती है? 4 भुजा। नाम से ही पता चला चतुर् यानी 4 भुजा। चलो ठीक, अब इसकी विशेषता, इसके गुण क्या है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर देखें कि इसमें 4 तो भुजा होती है, यानी 4 सरल रेखा होती है पहली चीज तो। और 4 ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए ध्यान से, ये रहा कोण, यहाँ वाला 1 2 3 4, 4 भुजा तो 4 कोण। ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। और 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उसको समझना जरूरी है। देखिए ध्यान से, जैसे ये मेरे पास कोई चतुर्भुज है, ये कोई क्या है? चतुर्भुज। इस चतुर्भुज के अंदर विकर्ण की बात कर रहा है। विकर्ण का मतलब होता है कोने को कोने से मिलाना। जब मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा तो क्या निकल के आ रहा है? ये विकर्ण। तो ध्यान से देख लो, कोने को कोने से विकर्ण, और इसको मिलाएंगे तो भी क्या जाएगा? विकर्ण। ये होते हैं इसकी विकर्ण। अब देखें उसके बाद यहाँ क्या लिखा मैंने? भुजाओं का लीजिए। जैसे मैं इस चित्र की बात करूँ, इसके आधार पर लिखते हैं अपन, ठीक है। तो भुजाएं कौन सी है? एक तो AB भुजा है, और BC और CD और AD, ये भुजा हो गई। कोण कौन सा हो गया? आपको पता है कि कोण हम इस तरीके से लिखते हैं, कोई भी कोण लिखते हैं उसको, जैसे कोण A है तो कोण A लिखेंगे, कोण D है तो कोण D लिखेंगे, है ना। तो देखिए कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये रहा कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। अब बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण 2 ही बनेंगे, देख लो, एक तो विकर्ण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब जैसे इसके अंदर देखें, नाम क्या है विकर्ण का? जैसे मान लो ये विकर्ण बन रहा है, नाम क्या है? AC। और क्या बन रहा है? यहाँ से देख लो क्या बन रहा है? BD, तो BD। अब बात करते हैं 2 नंबर इसका विशेषता।
चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। अब बात करें कि अंतः कोण क्या होता है। अंतः कोण, तो ध्यान से देखें, अपने को एक एक चीज को क्लियर करना है। मैं आपको इस तरीके से इसको तैयार करूंगा कि कहीं पर भी कोई गलती आपके नहीं हो और प्रत्येक क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। बेसिक समझना बहुत जरूरी है। देखो, अंतः कोण नाम से पता चलेगा हमें। अंतः कोण, अंतः कोण का प्यारे बच्चों मतलब हो गया कि अंदर वाला कोण। कौन सा कोण? अंदर वाला कोण। अब अंदर वाला कोण यानी ये वाले, अंदर की तरफ वाले। इसके बाहर भी जो कोण होते हैं, जबकि ये अंदर वाले की बात कर रहे हैं। अंदर वाले कोण, अंतः कोणों का योग। योग का मतलब होता है जोड़। सबका जोड़ करेंगे ना, 4 कोण होते हैं, पता है आपको। चारों कोणों के जोड़ होगा वो कितना होगा आपके 360 डिग्री का। कितना होगा? 360। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग। अब जो चतुर्भुज है उसके बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब इसके अंदर वाले नहीं, यहां से आपको नाम से पता चल रहा है ना, बाह्य कोण। बाह्य कोण का मतलब हो गया कि बाहर वाला कोण। कौन सा कोण? बाहर वाला कोण। बाहर वाला कोण यानी जो बाहर के अंदर जो कोण है, बाहर की तरफ स्थित है, जैसे यहां से लेके ये वाला कोण जो इसके बाहर जो स्थित है, तो बाहर वाले जो कोण है उनका भी योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये दोनों चतुर्भुज की बात है। चतुर्भुज से कैसा ही हो, लेकिन ये 2 नियम उसके अंदर लगेंगे। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। मैं आपको सारे साथ साथ में बताता रहूंगा कौन कौन सा आपको बेहतरीन तरीके से याद करना है, जो बार बार काम आएगा। ये 2 चीज आपके बहुत बार काम आएगी, तो इनको आपको याद में रखना है। ये तो हमने देखा चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के बारे में कुछ विशेषता। अब बात करते हैं अपन, तो चतुर्भुज के प्रकार के अंदर हम देखेंगे कि चतुर्भुज जो है अपने मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं। उन प्रकारों के बारे में हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला समलंब चतुर्भुज। देखो, इनमें से आपके जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे कौन से चतुर्भुज है, उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस है, उनका विशेषता और उनके ऊपर अपन ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी एक बार सारों के बारे में देख लेंगे परिभाषा। तो जो अपने प्रश्न के अंदर उसके नियम लागू हो रहे हैं, उसके ऊपर प्रश्न है, उसके ऊपर अपन विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए ध्यान से, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज ये आपके इस पर क्वेश्चन आएंगे, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो क्या होता है समलंब चतुर्भुज, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा क्या है? समांतर चतुर्भुज। तीसरा समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आयत और वर्ग भी चतुर्भुज होता है। जी हाँ, चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि आयत के अंदर भी 4 भुजा होती है, वर्ग के अंदर भी 4 भुजा होती है। फिर पतंग, पतंग भी एक क्या है? चतुर्भुज है। समकोण चतुर्भुज और एक विषम कोण चतुर्भुज। ये सारे चतुर्भुज के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अपन देखें कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अब समलंब चतुर्भुज जो होता है उसकी परिभाषा देखें। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, यानी सम्मुख भुजा यानी जो आमने सामने की भुजा होगी उसका एक जोड़ा होना चाहिए समांतर। दोनों हो ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए कैसे, ये एक चतुर्भुज है, नाम जैसे दे दिया ए बी सी और डी। ये 2 इसकी समांतर भुजा है। ये इसकी 2 क्या है? समांतर भुजा है, एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये ध्यान दो, समांतर का मतलब एक एक चीज पर अपने को ध्यान देना है। समांतर का मतलब हो गया कि जब एक लाइन खींचा और एक लाइन और है, क्या ये दोनों समांतर है? तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है ना, वो यदि बराबर है तो वो क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। बीच की दूरी अच्छा है ना, वो सेम होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर दूरी सेम है, तो वो क्या होगी? एक दूसरे के समांतर। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक जोड़ा मतलब आमने सामने का, ये जोड़ा एकदम समांतर रेखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक समलंब चतुर्भुज हो गया। इसमें देखें तो इसमें भी ये देखो दोनों क्या है? समांतर है एक दूसरे के, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको विशेषता जो है वो यही विशेषता है जो परिभाषा है। देखिए ध्यान से, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर। सम्मुख जो भुजा है आमने, सम्मुख का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? इस सम्मुख का मतलब हो गया आपके आमने सामने, आमने सामने। ठीक है, आमने सामने की जो भुजा होगी उसके बारे में बात कर रहा है कि वो एक दूसरे के युग्म में क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखें ध्यान से, इसमें आप ये भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखें कि इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं ना, सम्मुख कोण यानी इस कोण के बराबर ये जो कोण है, इस कोण का ये कोण, ये दोनों
जो होते हैं बराबर हो, ये कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना, कोई फिक्स नहीं है कि ये दोनों बराबर हो। बाकी अब इसके अंदर हम जैसे जैसे प्रश्न करेंगे, प्रश्न के आधार पर आपको बेस्ट क्लियर होगा कि ये विशेषता कैसे उसमें लागू हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना समांतर चतुर्भुज, इसकी परिभाषा क्या है। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो, समांतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए कैसे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं हैं वो सारी क्या होती है इसमें बराबर, जैसे इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, लेकिन प्रत्येक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर जो इसके गुण हैं ये आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इसके गुण के अंदर देखें ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी जो इसके सम्मुख भुजा है वो बराबर है। देखिए कौन कौन से सम्मुख भुजा है इसके अंदर, कौन सी, देखो इस भुजा के बराबर कौन है, ये वाली, ये दोनों सम्मुख भुजा है ना, ये इसके बराबर है और ये वाले इसकी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ इस सम्मुख भुजा का नाम क्या है, ए बी। तो ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो ए डी जो है, ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, बी सी के बराबर है। आया समझ में, यानी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख जो कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी यहाँ वाला कोण, यहाँ जो बनेगा कोण वो इस कोण के बराबर होगा, यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे, जैसे मैंने कहा कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा, पहली चीज। तो कोण बी जो है, कोण बी, कोण जो बी है वो किसके बराबर होगा, कोण डी के, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। सम्मुख कोण बराबर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जो इसके विकर्ण जो होंगे, जब अपन इसके विकर्ण खींचेंगे इस तरीके से, तो ये विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या कहते हैं, समद्विभाजित, यानी दो भागों में, दो बराबर भागों में बांट रहे। देखो ये लाइन है ना, ये जैसे इसको गुजरते इसको क्या कर दिया, दो भाग बना दिए, देखो एक भाग और दूसरा भाग, दो भाग बना दिए। इसीलिए इसको कहते हैं विकर्ण एक दूसरे को सम, यानी समान, दिव्य यानी दो भाग, यानी भाजित भाग में। तो यहाँ पर दो भाग के अंदर इसको बांट रहा है। इसको ओ लेके आप इसको भी अपन देख सकते हैं कि ये वाला भाग इसके बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं ये वाला भाग इसके बराबर है, समद्विभाजित करता है। अब देखते हैं अपन आगे नेक्स्ट, इसके अंदर सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब हो गया समान, सारी भुजाएं समान। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, समान माप की हो, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। ये तो इसकी होगी परिभाषा। अब देखते हैं अपन इसके अंदर डायग्राम इसका। ये एक सम चतुर्भुज है, सभी भुजाएं इसकी क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब ये वाली इसके बराबर, सारे की सारी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होगी। चारों भुजाएं समान माप की। देखिए कौन कौन सी, ए बी किसके बराबर होगी, बी सी के, और बी सी किसके बराबर होगा, सी डी के, और सी डी किसके बराबर होगा, ए डी के। सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण का मतलब इस कोण के बराबर ये वाला कोण, नाम क्या बताओ देखिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोण ए के बराबर कोण सी, वह दूसरा ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है, कोण बी बराबर कोण डी। अब बात करते हैं 3 नंबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। समद्विभाजित अभी देखा था, सम का मतलब समान, द्विव का मतलब दो, भाजित यानी भाग। तो इसके जब विकर्ण खींचेंगे वो दो भाग बनेंगे इसके बराबर। लेकिन एक विशेष चीज है, इसके एक गुण और है, ध्यान रखना, वो ये है कि इसके अंदर जब अपन विकर्ण खींचेंगे तो ये जो विकर्ण खींचते हैं ना, यहाँ पर जब विकर्ण टचिंग हो रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी अपन ये भी देख सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समकोण पर, क्या लिख सकते हैं, समकोण पर। ये आप थोड़ा सा लिख लेना, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। 4 नंबर चतुर्भुज है आयत। आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है, ये अपन ने बहुत बार भी देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं, वही है सेम है, लेकिन इनके थोड़े बहुत गुण भी आपको ध्यान में रखने हैं। वो भी हमने देखे थे, लेकिन अभी अपन दोबारा देखेंगे। तो ध्यान दें एक चीज़ इसके अंदर कि मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा का सारा काम का है, पूरा ध्यान से देखते रहो।
पूरा फेयर कॉपी के अंदर लिखना है, एक एक चीज़ पर विशेष करके अपने को क्या करना है, ध्यान देना है, तब जाके हमारा ये प्रश्नावली क्लियर होगी। और पहले इसके जो प्रश्न थे अलग अलग प्रश्नावली थी पिछले सिलेबस में, लेकिन आपके पूरी इस चतुर्भुज का सारा सिस्टम एक के अंदर ही दे दिया है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूरा बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, प्रत्येक प्रश्न सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। देखो आपको केवल प्रश्न ही समझना होगा, प्रश्न समझा आंसर एक बार कर दिया ना तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जितना बेसिक पढ़े सारा का सारा काम आएगा उसमें। देखिए, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे अपन आयत कहते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि आमने सामने की भुजा बराबर, इधर वाले इसके बराबर, इधर वाले इसके बराबर, और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का, यानी समकोण हो। देखिए कैसे, ये एक आयत है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर और ये प्रत्येक जो कोण है वो कितने होंगे, 90 डिग्री। जो भुजा बराबर है इसके गुण आ गया कि आमने सामने की भुजा बराबर। देखिए कौन कौन सी, ए बी के बराबर कौन है, सी डी, ठीक है। अब देखो ए डी के बराबर कौन है, बी सी, हो गया। अब देखो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। विकर्ण बराबर वे एक दूसरे को समद्विभाजित, इसके जब विकर्ण अपन खींचेंगे तो विकर्ण क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल टू होंगे, बराबर होंगे, और परस्पर क्या होंगे, समद्विभाजित, दो भाग बनाएंगे, ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर। यानी दो विकर्ण कौन सा है, ए सी, एक तो ए सी विकर्ण है, और कौन सा विकर्ण है, बी डी, ठीक है। ये आपके दो विकर्ण हो गए, ये हो गया अपने आयत के बारे में। अब बात करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यानी वर्ग के अंदर सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, सेम होगा। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, चारों की चारों बराबर। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी जो है, सब के सब भुजाएं क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी, और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का। तो विशेषता में क्या बन गए इसके गुण के अंदर कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। विकर्ण बराबर परस्पर समद्विभाजित, दोनों के गुण देख लो सेम है, केवल भुजा में अंतर है। अब विकर्ण परस्पर बराबर कौन सा हो जाएगा विकर्ण, एक तो इसमें बन रहा है ए सी और एक क्या बन रहा है, बी डी। तो एक तो विकर्ण ए सी बराबर कौन हो जाएगा, बी डी बराबर बी डी, और समद्विभाजित दो भाग कर रहा है बराबर। देख लो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ये हमने देख लिया वर्ग के बारे में। अब देखते हैं 6 नंबर पतंग। वह चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के जोड़े समान माप के हो उसे पतंग कहते हैं। पतंग मतलब जो उड़ाने वाली होती है ना, उसी प्रकार का जो चित्र होता है। इसका मतलब आसन का मतलब क्या हो गया, आसन भुजाएं। आसन भुजाओं का मतलब हो गया कि पास पास वाली भुजा, जैसे ये दो भुजा पास वाली और ये वाली दो भुजा पास वाली, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। अब इसके गुण के अंदर देखें कि आसन भुजाओं के जोड़े समान हो, ये चीज। दूसरी चीज विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, यहाँ कुछ चेंजिंग है। देखो एक तो था समद्विभाजित, पहले तो इतना ही आ रहा था, अब यहाँ पर एक नाम और जुड़ गया, लंब। इसका मतलब क्या हो गया कि लंब समद्विभाजन का मतलब हो गया कि जब इसको दो भागों में बांटेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से बांटेंगे तो इसके विकर्ण जब मैं खींचूंगा इस तरीके से तो लंब समद्विभाजित यानी 90 डिग्री के कोण बनेंगे, लंब समद्विभाजित होगा। अब बात करते हैं 7 नंबर समकोण त्रिभुज, समकोण चतुर्भुज। वह चतुर्भुज इसके चारों कोण समान हो। समकोण, सम का मतलब समान, कोण का मतलब कोण, चतुर्भुज, सिंपल सी बात है। विषम कोण चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषम। विषम का मतलब अलग अलग हो। इतनी सी परिभाषा के आधार पर हमने देखा। अब इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर, अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं कुछ चतुर्भुज जो अपने पढ़े थे उन्हीं चतुर्भुज को मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक एक चीज़ को अपने को ध्यान में देना है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। उसके बाद आपको गुण लिखा है
सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद समचतुर्भुज का लिखा है, आयत का लिखा है, वर्ग का लिखा है और पतंग का लिखा है। पतंग के अंदर देखें एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं यानी 90 डिग्री पर, और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। ये हमने देखा। तो इस तरीके से आप इसके दोबारा इसको रिवीजन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद में हम देखेंगे बहुभुज के बारे में। ठीक है, बहुभुज 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। यानी कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए, 3 भुजाओं से आगे 3, 4, 5, 6 जो भी भुजाएं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बहुभुज। आयत, वर्ग, चतुर्भुज सारे बहुभुज के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अपने को फॉर्मूले मिलेंगे और फॉर्मूलों के आधार पर हम इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखें ध्यान से कि 3 या 3 से अधिक भुजा होनी चाहिए और सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होगी उसे बहुभुज कहेंगे। जैसे ये क्या है तो त्रिभुज, लेकिन भुजा कितनी है, 3, इसका मतलब ये क्या बन गया, बहुभुज। नाम क्या लगा सकते हो आप, ए बी सी और डी, ये क्या हो गया आपका चतुर्भुज यानी आयत है। ये भी क्या हो गया आपके बहुभुज, ए बी सी डी ई और एफ। देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 यानी षटभुज बन गया। 7 भुजा होगी तो सप्तभुज बन जाएगा। ये बहुभुज के नाम है। ठीक है, आपको कह दें कि इस बहुभुज का क्या नाम है तो आप क्या बताओगे, जितनी भुजा है उस भुजा के आधार पर उसका नाम आ जाएगा। 7 है तो सप्तभुज, 8 है तो अष्टभुज। अब क्या करना है कि इसके अंदर आपको छोटी सी नोट लगा के मैं बता देता हूँ, कुछ इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में यह रखना है कि इसके अंदर है अंतःकोणों के बारे में ध्यान रखना है। देखो एक नाम आता है अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब हो गया अंदर वाले कोण, अंदर वाले कोण। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब हो गया कि बाहर वाले कोण, बाहर वाले कोण। ठीक है, अब यहां से आपको इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है सूत्र, वो आपको याद रखना है। क्या है, देखो किसी भी बहुभुज की बात कर ले। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोण यानी अंदर वाले कोण जो है उन सब का जोड़ निकालना। योग निकालने का सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू के अंदर 180 डिग्री। इससे क्या निकल जाएगा आपके पास, कोई भी बहुभुज आ जाए उसका क्या निकल जाएगा, अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। अंदर वाले जैसे ये 4 है तो चारों का जोड़ आ जाएगा, चारों का जोड़ आएगा इससे। ये n क्या है, यहाँ n जो है वो भुजाओं की संख्या है। क्वेश्चन करेंगे इसको समझ आ जाएगा। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या यानी नंबर, इसीलिए इसको n से लिखा। जिसमें 1 2 3 4 है तो इसकी जगह 4 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया बहुभुज के बारे में। अब बहुभुज के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है सम बहुभुज, दूसरा विषम बहुभुज, उत्तल बहुभुज तीसरा, चौथा अवतल बहुभुज, पांचवा समकोणीय बहुभुज। ये हो गया। अब ये बहुभुज के प्रकार हम देख लेंगे। एक चीज आप यहाँ पर और ध्यान रख सकते हो, देखिए कौन सी, एक होता है आपका उभयंतर भाग, उभयंतर भाग, एक होगा आपका बहिर्भाग। तो ये क्या है, देखिए उभयंतर और बहिर्भाग क्या है। उभयंतर का मतलब हो गया, देखो दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये कोई चित्र लिया, इसी के आधार पर समझते हैं। ये अंदर वाला जो भाग है ना, ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहलाएगा, उभयंतर कहलाएगा। यानी अंदर वाला भाग, ठीक है, जिसकी सीमा हो, यानी इसकी फिक्स सीमा, इससे बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर अंदर की बात कर रहा है। अब बात करते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग का मतलब हो गया कि बाहर की तरफ स्थित हो। ये डायग्राम था, इसको ये अपन देख लेते हैं, ये आप लिख लोगे, इसके नीचे डायग्राम ये बना लेना, इसके नीचे आप ये बना लेना। तो इसके अंदर देखें बहिर्भाग का मतलब बाहर वाला भाग, इधर वाला चलता रहेगा ये, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी बाहर वाला भाग।
वो क्या कहलाएगा, आपका वही भार्ग कहलाएगा। बाहर वाला भाग अनंत तक चलेगा, सीमा नहीं है इसकी, तो सीमा है फिक्स है, इसे बाहर नहीं जा सकते। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम एक एक के नाम है जो बहुभुज के प्रकार, उनके बारे में परिभाषाओं के आधार पर देखते हैं इनको। समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब हो गया वह बहुभुज जिसके प्रत्येक भुजा व प्रत्येक कोण बराबर हो। प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या हो, बराबर हो, यानी उसे हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। ये समझ में आ गया, यानी प्रत्येक कोण बराबर और प्रत्येक आपके कोण बराबर होना चाहिए भुजा। जैसे वर्ग, वर्ग के अंदर आपने देखा कि चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण भी बराबर होते हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, वर्ग। वर्ग आ जाएगा आपके समबहुभुज के अंदर। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण 60-60 के होते हैं और भुजा भी आपस में बराबर होती है, तो किस में आ जाएगी ये आपके आ जाएगा समबहुभुज के अंदर। अब बात करते हैं विषम बहुभुज, वह बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा वह प्रत्येक कोण बराबर न हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे इसमें ऐसे ले सकते हैं अपन कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में भी क्या होता है, कई बार कोण सेम आ जाते हैं, अलग अलग हो उसी को लेना है आपको, ठीक है। या फिर अपन विषम बाहु त्रिभुज ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, ये अपन ले सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो इसके अंदर कि प्रत्येक कोण, जैसे ये विषम बाहु त्रिभुज है, ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, तीनों ही अलग अलग प्रकार की है, तीनों ही क्या है, अलग अलग प्रकार की है। और कोण भी तीनों का क्या है, अलग अलग है, कोण भी तीनों का क्या है, अलग अलग है। इस प्रकार की कंडीशन किस में आएगा, विषम बहुभुज में। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना इन दोनों में से। और अभी में ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं आपको जितने भी इसके फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा, उनको आपको याद करना है। उत्तल बहुभुज वह बहुभुज जिसके सभी विकर्ण उभयंतर में, उभयंतर अभी हमने देखा था अंदर वाला भाग, उभयंतर का मतलब इसके अंदर वाला भाग, वह बहुभुज जिसके सभी विकर्ण, विकर्ण को चेक करना है, विकर्ण मतलब कोने को कोने से मिलाते हैं। जैसे मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो ये क्या बन गए, विकर्ण बन गए, क्या बन गए, विकर्ण बन गए। तो एक विकर्ण ये, एक ये विकर्ण, ये अंदर है ना, इसके विकर्ण अंदर बन रहे हैं, तो ये इसका नाम क्या है, उत्तल बहुभुज। यदि विकर्ण बाहर बन रहा है, एक ही साइड बाहर बना, उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। विकर्ण अंदर है, इसका मतलब ये क्या, उत्तल बहुभुज। इसके भी विकर्ण कहाँ बन रहे, अंदर बन रहे, इसका मतलब ये क्या है, उत्तल बहुभुज है। अब बात करते हैं अवतल, वह बहुभुज जिसके कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग, यानी चाहे एक ही विकर्ण बाहर हो, उसका नाम अवतल बन जाएगा। यदि बाहर एक भी नहीं है तो उत्तल बहुभुज होगा। यानी जैसे इसके अंदर देखो, मैंने इसको इससे मिलाया, तो ये एक विकर्ण इसका क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है, इसका मतलब ये क्या आ गया, अवतल। इसके अंदर भी देखे एक विकर्ण बाहर बन रहा है, तो ये भी क्या आ गया, आपके अवतल बहुभुज। ये आपको पहचानना है कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, आगे होगा आपको समझ में। फिर बात करते हैं समकोणीय बहुभुज। तो समकोणीय बहुभुज क्या होता है प्यारे बच्चों, वह बहुभुज जिसमें सभी कोण समान हो, उसे समकोणीय बहुभुज कहते हैं। यानी ऐसा बहुभुज जिसमें सभी कोण क्या हो, समान हो, उसे समकोणीय बहुभुज कहते हैं। ये तो हमने इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो सूत्र हैं, इसके उन सूत्रों पर अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, पहला है जो आपके त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। त्रिभुज जो होता है उसके अंदर वाले जो कोण हैं उनका जो योग होगा वो क्या होगा, 180। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री अंदर वाले कोणों का। सरल रेखा पर बना कोण कितना होगा, 180 डिग्री। जो सरल रेखा होती है उसके ऊपर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री। बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 × 180 डिग्री से अपन निकालते हैं, अभी अभी देखा था। n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, ये चतुर्भुज के लिए भी निकाल सकते हो, त्रिभुज के लिए, पंचभुज, अष्टभुज जो भी है सबके लिए निकाल सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे ये वाले जो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट से, देखो ये ही ज़्यादा काम आएंगे, ये मैं बार बार आपको बता देता हूँ। ये जो काम आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, सारे के सारे ये जो है वो सारे के सारे काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं समबहुभुज का प्रत्येक अंतः, प्रत्येक का मतलब क्या, एक का मान बता दो। प्रत्येक अंतःकोण निकालने का सूत्र n-2 × 180 बटे में n। समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा n,
n यहाँ पर भुजाओं की संख्या। ये दो सूत्र जो आपको इंपॉर्टेंस है, जो आपको याद रखने हैं, जिनके ऊपर प्रश्न आता है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको ये याद नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, ये इसमें लिख दोगे उसका सूत्र इसमें। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब आप ऐसे याद रखो कि घर के अंदर, क्या याद रखो, घर के अंदर, और बाह्य यानी घर के बाहर। आप घर के अंदर बैठे हो आराम से, खुले होके, कोई टेंशन ही नहीं है, इससे लड़ाई कर रहे हो, उससे लड़ाई कर रहे हो, बहन भाई से लड़ाई कर रहे हो, है ना, खुले हो जाते हो कि मैं ही हूँ, यानी घर के अंदर तो ये चौड़ा होके बैठ जाएगा कि मैं ही हूँ, ठीक है। और जैसे ही ये बाहर जाएगा, घर से बाहर, तो अकेला है, फिर डर लगेगा, कोई किसी गली से जाते हुए बच्चे से किसी से लड़ाई कर ले, कोई लगाने दे, तो बाहर जाते ही छोटा बन जाएगा, यानी 360/n छोटा वाला सूत्र है। ऐसे तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने इस प्रश्नावली का बेसिक तैयार किया है, उसको पूरा बेहतरीन तरीके से समझोगे, आप लिखोगे, समझोगे, तैयार करोगे। अभी देखो वीडियो बनाने मुझे टाइम भी काफ़ी लगा, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता था। यदि मैं बोर्ड पर खुद हाथ से लिखता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने एक बार रोक के इसको बोर्ड पर लिख के फिर आपको समझाया। इसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं? आपके लिए कर रहा हूँ, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, है ना। तो ये सारा सिस्टम मेरा ही लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, सेट भी करना पड़ता है बहुत सारा, और मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे माइंड के अंदर ये है कि इस बार मुझे प्रत्येक बच्चे के A+ लेके आनी है गणित के अंदर, भूल मत जाना इस चीज़ को, A+। ये जो हमने बेसिक तैयार किया, आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत सारा बेसिक है, कोई बेसिक नहीं है ज़्यादा। आप ये इसको समझे, करें तैयार, उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न करोगे ना, अपने आप तैयार हो जाएगा, मैं अपना आप तैयार करा दूंगा। लेकिन एक बार आपको 2-3 बार इसको वीडियो देख लेना, या 2 बार या 3 बार, लेकिन इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ना इसके प्रश्नावली सोल्व करेंगे 3.1। धन्यवाद प्यारे बच्चों।